ये जब रबीउल अव्वल का महीना आता है, दुनिया के गोशे गोशे में मौजूद गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिल जाता है। लोग फरहत महसूस करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी अपने अपने अंदाज से, अपनी अपनी मिजाज से और अपने अपने तरीके से मनाते हैं। अल्लाह ताला छोटी से छोटी तरीन नेमत अगर किसी को अता फरमाए तो अल्लाह ताला फरमाता है लइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम उस पर शुक्र अदा करोगे तो मैं उस नेमत के अंदर मज़ीद बरकत अता फरमा दूँगा। वला इन कफ़र तुम इन आज़ाबी लशदीद, और अगर तुम उस नेमत का कुफ़र करोगे, कुफरान नेमत करोगे, नाशुक्री करोगे, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा अजाब जो है वो बड़ा सख्त है। अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें हमें अता फरमाई मुसलमान होने और इंसान होने के नाते, वो सारी की सारी नेमतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हैं। जिस वजूद मसूद के सदक़े से कुल कायनात की हमें नेमतें मिली हैं, एक नेमत की नाशुक्री इंसान को जहन्नम में ले जाती है, और तमाम नेमतों का मंबा, तमाम नेमतें जिसके सदक़े से मिली हैं, अगर उसकी नाशुक्री करेंगे, उसके ज़िक्र में बुखल करेंगे और उसके ज़िक्र से दिलों को तंग करेंगे, तो ये इंसान को जहन्नम के गढ़ों में ले जाता है। ये मिजाज और ये तबीयत। तो अलमिया ये है कि जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की बात होती है तो एतराज़ात की दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं। रबीउल अव्वल आएगा तो सबसे पहले शोर मचाएंगे कि जी 12 रबीउल अव्वल कहाँ से साबित है कि जी हुजूर 12 को ही पैदा हुए थे, इससे आगे पीछे भी तो हो सकते हैं। फिर तारीख की मुख्तलिफ रिवायात उठा उठा के लाएंगे कि जी फलां ने लिखा है कि 9 को था, फलां ने लिखा जी 10 को था, फलां ने 8 को लिख दिया है जी। अच्छा, रबीउल अव्वल के ऊपर तुम जो काम करते हो ये सहाबा में से किसने किया है, ताबईन में से किसने किया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक में हुजूर ने कब किया है, ये जो झंडियां तुम कुम्भ में झंडियां लगाते हो, गलियों को सजाते हो, इनमें से कौन सा काम सहाबा ने या ताबईन ने या आइम्मा कराम ने किया है? किसी ने नहीं किया, तो तुम क्यों करते हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज की बात आएगी तो उसका इनकार कर देंगे, कहेंगे कि नहीं जी जिस्मानी नहीं हुई थी बल्कि आलम रोया में ख्वाब में हुजूर ने मेराज की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की बात आएगी तो कहेंगे कि नहीं नहीं जी हुजूर को इल्म गैब नहीं था, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हुजूर तो दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक की बात आएगी तो माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कहेंगे कि जी नहीं हुजूर तो माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह के कब्र के अंदर मर के मिट्टी हो गए, उनको किसी चीज का इल्म नहीं है। इख्तियारात की बात होगी तो वो कहेंगे कि नहीं जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कोई इख्तियार नहीं दिया, पैगाम्बर बना के भेजा था, पैगाम पहुंचाना उनका काम था, पैगाम पहुंचा दिए, बस उनका काम खत्म हो गया। अल्लाह ताला ने इख्तियार कोई ताकत उनको अता नहीं फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समात की बात होगी तो कहेंगे कि नहीं नहीं जी यहां से हुजूर को ना पुकारो, वो कब्र के अंदर है, मनो मट्टी ऊपर पड़ी है, ऊपर मकान बने हुए हैं, सैकड़ों किलोमीटर का फासला है, तो तुम्हारा नबी यहां से बैठ के तुम अल्लाह के नबी को या रसूल अल्लाह कहते हो तो वो तुम्हारी निदा को नहीं सुनता। या से ना पुकारो, बस सिर्फ नबी कह लिया करो। नमाज में अगर कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आ जाए तो उसके ऊपर एतराज होता है कि नहीं नहीं जी हुजूर का ख्याल आने से नमाज खत्म हो जाती है। यानी जो भी बात करेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत, शान और अजमत वाली, उसी पे तकलीफ हो जाएगी। तो सवाल यह है कि इस तरह का काम और इस तरह के आमाल जो है वो मुखालिफ अपने मुखालिफ से करता है। बंदा जिससे मोहब्बत करता हो उससे इन छोटी छोटी बातों पे या उनकी शान या अजमत और फजीलत और उनकी तारीफ सुन के इंसान का दिल सीना तंग नहीं होता, इंसान खुश हो जाता है। और जिससे इंसान बुग़्ज़ रखता है, अदावत रखता है, जिससे दुश्मनी रखता है, उसमें से नुक्ताचीनियां, उससे ऐब निकालता है। तो मालूम यह हुआ कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पे हुजूर की तारीफ करते हैं, मिलाद का महीना आए तो वो खुश हो जाते हैं, वो अपने घरों को, गली मोहल्लों को सजा देते हैं, उनके सीने खुशी से चौड़े हो जाते हैं,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म मुबारक की बात हो तो वो जो हुजूर से मोहब्बत करते हैं वो कहेंगे कि नहीं जी, मेरे नबी को हुजूर ने, अल्लाह ताला ने मेरे नबी को हर शय का इल्म अता फरमा रखा था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाअत की बात हो तो बंदा कहे कि जो हुजूर से मोहब्बत करता है, नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इतना इख्तियार, ताकत अता फरमाई है कि मैं दुनिया के जिस भी कोने में बैठ के अपने नबी को दिल से पुकारता हूं, मेरा नबी मेरी सदा को सुनता है। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसारत की बात आती है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला कहता है, नहीं, मैं कायनात के जिस गोशे में बैठ के अपने नबी को सदा देता हूं, मेरा नबी सुनता भी है, मेरा नबी देखता भी है। मैं जब यहां से पुकारता हूं, हुजूर की हयात की बात आए तो बंदा कहता है मोहब्बत करने वाला, नहीं नहीं, वो जो मर के मट्टी में मिल गए हैं वो तो हम जैसे गुनाहगार लोग हैं। अल्लाह ताला ने अपने नबी को बड़ा मकाम और मर्तबा इमामुल अंबिया बनाया है, सारे मर के मिट्टी हो जाएंगे मगर मेरे नबी का जिस्म सही सलामत रहेगा, इसलिए कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने जमीन के ऊपर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। मेरा नबी जिस तरह हयात जाहिरी में जिंदा था, कब्र के अंदर जाके भी मेरा नबी उसी तरह जिंदा, सही और सलामत है। तो जो मोहब्बत करता है उसको अपने महबूब में ऐब नजर नहीं आते, उसको सारी खूबियां नजर आती हैं। और जिससे दुश्मनी होती है, दुश्मन को कोई ऐब नजर नहीं आता, तो फैसला रबीउल अव्वल में हो जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़, हसद और दुश्मनी वाले कौन है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल से मोहब्बत करने वाले कौन है। आला हजरत का शेर है ना, आला हजरत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। यानी मैं तुम्हें नहीं देख सकता या रसूलल्लाह, मैं आपको देख नहीं सकता, आपकी हयात मुबारका की कैफियत कैसी है, हालत कैसी है, मगर मेरा ईमान और यकीन यह है कि तू जिंदा और सही सलामत है। जिस तरह के हम अल्लाह ताला के बारे में ईमान और यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हारी शाहरग से ज्यादा करीब हूं। जो शय इतनी करीब हो, इंसान उसको देख सकता है, इंसान उसको सुन सकता है, इंसान उसको चख सकता है, इंसान उसको महसूस कर सकता है, इंसान उसको हाथ से टटोल सकता है, मगर मेरा रब इतना करीब है, ना हम उसको देख सकते हैं, ना जान सकते हैं, ना चख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ना छू सकते हैं। इसके बावजूद हमारा ईमान और यकीन यह है कि हमारा रब हमारी शाहरग से भी ज्यादा करीब है। तो जिस तरह रब हमारी शाहरग से ज्यादा करीब है मगर वो नजर नहीं आता, इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिंदा, सही सलामत और हयात मौजूद है कब्र मुबारक के अंदर, मगर अहले ईमान जो जिनको अल्लाह ताला, जिन पे अल्लाह फजल फरमाता है, उनको नजर भी आते हैं। हम गुनाहगार हैं, हमें नजर कोई नहीं आता। ये हमारी नजर का कसूर है, इसमें हुजूर की हयात मुबारक का कसूर नहीं है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर विलादत बासादत के ऊपर, मिलाद नबी के ऊपर जुमला कहूंगा, अकीदा तौहीद के एंड के ऊपर आपको पूरी गुफ्तगू समझ आ जाएगी। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर सूरह तौहीद है, जिसको आप सूरह इखलास कहते हैं। इसको सूरह तौहीद इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारक के अंदर अपनी तौहीद बयान फरमाई है और तौहीद के 7 अरकान बयान फरमाए हैं इस सूरह मुबारक के अंदर। उन 7 अरकान को अगर जमा कर लिया जाए तो इंसान का अकीदा तौहीद जो है वो कामिल और मुकम्मल हो जाता है। और अगर उन 7 अरकान में से किसी एक रुकन को भी छोड़ दिया जाए या उस एक रुकन के अंदर कमी बेशी हो जाए तो इंसान का अकीदा तौहीद सलामत नहीं रहता। जब अकीदा तौहीद सलामत नहीं रहेगा तो अकीदा तौहीद तमाम अकायद की बुनियाद और जड़ है। जब अकीदा तौहीद सलामत नहीं होगा तो बाकी सारे अमाल गारत जाएंगे, कोई भी अकीदा काबिल कबूल नहीं होगा। बाकी तमाम अकायद अकीदा तौहीद के बाद है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह तौहीद का, सूरह इखलास का आगाज होता है कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें, वो अल्लाह यकता है, एक है, वाहिद है, तन्हा है, अकेला है। इस सूरह मुबारक के अंदर सबसे पहला रुकन जो है वो रुकन है वास्ता रिसालत। क्या रुकन है जी? जिसको आप वसीला कह सकते हैं जी। सबसे पहला रुकन वसीला है।
वसीला क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर तौहीद का ऐलान फरमाने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हुक्म दिया तो अल्लाह ताला ने सूरह तौहीद का आगाज जो है वो लफ्ज़ तौहीद से या अपने इस्म मुबारक से नहीं फरमाया, बल्कि अकीदा तौहीद का ऐलान करने के लिए वास्ता रिसालत को बीच में डाला। फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहला लफ्ज लफ्ज तौहीद नहीं, पहला लफ्ज लफ्ज रिसालत है। कुल, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें। बारी ताला क्या कहूं लोगों से? रब फरमा रहा है मेरे महबूब तुम लोगों में ऐलान कर दो। तो बारी ताला मैं लोगों में क्या ऐलान करूं? हुजूर को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इससे आगे तौहीद शुरू होती है। पहली बात रिसालत की, उसके बाद दूसरी बात तौहीद की। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कह दें हु अल्लाह, वो जो अल्लाह है, अहद वो एक है। वो अल्लाह क्या है जी? मोहब्बत से बोलें, वो अल्लाह एक है। अल्लाह ताला के एक होने का ऐलान जो है ये वास्ता रिसालत से है। अल्लाह ताला लोगों को समझा, बता और तालीम ये दे रहा है कि अगर तुम वास्ता रिसालत को छोड़ के अकीदा तौहीद की तरफ आते हो तो तुम्हारा अकीदा तौहीद काबिल कबूल नहीं है। अकीदा तौहीद काबिल कबूल नहीं है। वास्ता रिसालत अकीदा तौहीद के लिए लाजिम है, जरूरी है, फर्ज है। अगर आप इसके बगैर खुदा को मानते हैं तो बंदा मुसलमान नहीं होता, बंदा मुसलमान जी नहीं होता। कुरान मजीद फुरकान हमीद को आप उठा के एक साइड पे रखते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को भी उठा के एक साइड पे रख देते हैं। आप कायनात के अंदर गौर खोज करते हैं। अल्लाह ताला ने आपको अकल दिया है, शऊर दिया है, फिक्र तदब्बर की ताकत दी है। आप कायनात में गौर करते हैं, कायनात के अंदर गौर खोज करते करते हत्ता के अल्लाह ताला का करम होता है, आप अल्लाह ताला के वजूद को तस्लीम कर लेते हैं। यार इतनी बड़ी कायनात है, आखिर कोई ना कोई जात तो है ना कि जो इसको चला रही है, जिसने बनाया है इसको। तो आप इसमें गौर खोज करते हैं। आप रब को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे नहीं मानते, बल्कि आज खुद कायनात में गौर खोज करके अल्लाह ताला की हकीकत को, अल्लाह ताला के नूर को जान लेते हैं, अल्लाह ताला की जात को जान लेते हैं, अल्लाह ताला के एक होने का इकरार कर लेते हैं। यह अकीदा भी है और मसला भी है। वास्ता रिसालत के बगैर आज खुद अगर कोई रब को जान ले और रब पे ईमान ले आए तो बंदा मुसलमान नहीं होता, बंदा मुसलमान। साइंस का दौर है, आप साइंस से मदद लेते हैं और अल्लाह ताला ने आपके दिल को सीधे रास्ते की तरफ लगा रखा है। आप साइंस से मदद लेते लेते हत्ता के आप अल्लाह ताला की जात को जानना शुरू कर देते हैं और अल्लाह ताला की जात को वहदहू ला शरीक मान के उस पे ईमान ले आते हैं, मगर बंदा मुसलमान नहीं होता। मुसलमान होने के लिए जरूरी है, मुसलमान होने के लिए अल्लाह को एक मानना फकत जरूरी नहीं है। मुसलमान होने के लिए अल्लाह को एक मानना और वो भी जुबाने रिसालत पे भरोसा करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन के आपकी बात मान के रब को एक मानना, इससे बंदा मुसलमान होता है। और कायनात के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे गुजरे हैं जो कलमा गो नहीं थे, मगर वो खुदा के भी मुनकर नहीं थे। आप उनको मुसलमान नहीं कहते, आप उनको गैर मुस्लिम कहते हैं। क्यों कह रहे हो? अगर खुदा को मानने से बंदा मुसलमान हो जाता है तो वो तो खुदा को मान रहे हैं, क्यों नहीं मानते? क्यों उनको मुसलमान तस्लीम नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि उन्होंने खुदा को माना तो है मगर जुबान रिसालत से नहीं माना, मुस्तफा के वसीले वास्ते से नहीं माना, उन्होंने आज खुद माना है। और अगर हुजूर की वास्ते को छोड़ के इस मौजूदा दौर में किसी और नबी के वास्ते से भी खुदा को मान लिया जाए तो बंदा मोमिन नहीं होता, बंदा मोमिन। अब उसकी मिसाल है,
यहूदी उसी रब को मानते हैं जिसको हम मानते हैं, उसी की इबादत करते हैं। ईसाइयों में एक फिरका वो है कि जो 3 खुदा का कायल है, मगर उनके अंदर अक्सरियत जो है वो एक ही खुदा को मानती है, उसी खुदा को मानती है जिस खुदा को हम मानते हैं। तो वो दोनों अहले किताब हैं, उनके खुदा को मानने की वजह से शरीयत कहती है कि अगर वो जानवर को ज़िबा करें, किसी गैर मुस्लिम मुशरिक का ज़बिया हम नहीं खा सकते, मगर ईसाई और यहूदी किसी जानवर को ज़िबा करें तो उनका ज़िबा किया हुआ जानवर तुम खा सकते हो। क्यों खा रहे हो? इसलिए कि वो भी उसी खुदा का नाम लेते हैं, वो भी उसी खुदा का नाम ले रहे हैं। तो उसी खुदा को पुकार रहे हैं जिसको हम पुकारते हैं। आप उसी को पुकार के मुसलमान हैं, वो उसी को पुकार के ईसाई हैं, वो उसी को पुकार के यहूदी है। तो फर्क क्यों है? फर्क सिर्फ इसलिए है कि आपने जो खुदा को पुकारा है, आपने वास्ते मुस्तफा से पुकारा है। उन्होंने जो पुकारा है, उन्होंने वास्ते मुस्तफा से खुदा को नहीं पुकारा, इसलिए हम उनको मुसलमान नहीं कहते। तो इस पहली और बुनियादी चीज ये है कि आप अल्लाह ताला को वाहिद ला शरीक माने, तस्लीम करें, मगर सिर्फ वाहिद ला शरीक ना माने, बल्कि जुबान मुस्तफा वसीले मुस्तफा से माने। तौहीद के बाद में 3 अल्फाज आते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले आता है वहदत। वहदत कहते हैं इकाई को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये जो इकाई है, वहदत इकाई को कहते हैं। अल्लाह ताला की वहदत जो है ये वहदत मुतलका है। उसके बाद वहदानियत है। वहदानियत बनती है जब वहदत बढ़ के फलसफा, नजरिया या फिक्र बन जाए, तो हम उसको वहदानियत कहते हैं। क्या कहते हैं? बदना लाखों की कहते हैं वहदानियत। तीसरी और बुनियादी और आखिरी चीज बनती है तौहीद। वहदत, वहदानियत और तौहीद। वहदत इकाई को कहते हैं, वहदानियत फलसफा, फिक्र और नजरिया को कहते हैं। ये फलसफा, फिक्र और नजरिया बढ़ता बढ़ता जब अकीदे का रूप धार लेता है तो उसको तौहीद कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तौहीद कहते हैं। और ये तौहीद तब तक ईमान नहीं बनती जब तक कि जुबान मुस्तफा पे भरोसा करके इंसान अल्लाह ताला को एक न मान ले। अगर कोई जुबान रिसालत पे भरोसा करके एक मान ले तो फिर इंसान जो है वो मोमिन हो जाता है, यानी असली मुसलमान हो जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इसकी एक मिसाल है। जिस नबी ने भी तालीम दी, तबलीग की, उसने वास्ता रिसालत से ही लोगों को मुसलमान किया है, डायरेक्ट कभी किसी ने मुसलमान नहीं किया। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बकरा आयत नंबर 133 हजरत याकूब अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदरा याकूब अल मौत। जनाब याकूब अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब आखिरी वक्त आया, मौत से पहले, इस दुनिया से जाने से पहले, हजरत याकूब ने अपने बेटों को जमा किया। जमा करके हजरत याकूब ने इज़ क़ाल अली बनीहि मा ताबुदून मिन बादी, हजरत याकूब ने अपने बेटों से पूछा, मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? बेटों से सवाल किया। तो जब आपसे कोई सवाल करे कि आप किसकी इबादत करते हैं, तो हमारा जवाब होगा हम रब की इबादत करते हैं। किसकी करते हैं? रब की। जनाबे याकूब ने अपने बेटों से पूछा, जिनके अंदर उनके बेटों में नबी भी शामिल हैं, मेरे जाने के बाद किसकी इबादत करोगे? जवाब सीधा सा था, ए अब्बा जान, हम अपने रब की इबादत करेंगे। ऐसा ही है ना जवाब, सिंपल सा जवाब है। मगर बेटों ने यह जवाब नहीं दिया। वो नबी के बेटे थे और नबी के सवाल की मंशा भी जानते थे कि आज खिलाफे मामूल हमारे वाले साहब हमसे क्यों पूछ रहे हैं, हालांकि उनको मालूम है सारी जिंदगी हमने उनके साथ ही गुजारी है। उसी परवरदिगार को पूछते हैं, उसी की इबादत करते हैं, जिसकी ये करते हैं, उसी खुदा को मानते हैं। आज क्यों पूछा है? तो वो मंशा भी जानते थे। जब अल्लाह के नबी ने पूछा, मेरे जाने के बाद मेरे बेटों बताओ किसकी इबादत करोगे, तो आगे से बेटों ने कहा, कालू नाबुदु इलाहा व इलाहा आबाई का इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक
इलाह वाहिदा, ये नहीं कहा कि हम रब की इबादत करेंगे, कहा हम रब की नहीं, हम आपके रब के और आपके आबा अजदाद इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, उनके रब की इबादत करेंगे जो कि वाहिद और यकता है। यह साबित करता है कि सिर्फ नबी को नबी मानना काफी नहीं, वास्ते रिसालत जरूरी है। वास्ते, और अगर कह देते कि हम रब की इबादत करेंगे तो रिसालत का वास्ता खत्म हुआ बीच में से। इंजी गाल है ना जी, अब बीच में रिसालत का वास्ता डाला, ये नहीं कहा कि हम अपने रब की इबादत करेंगे, नहीं, जिस रब के एक होने की तालीम ए अब्बा जान आपने हमको दी है और जिसके एक होने की तालीम आपके आबा अजदाद ने दी है, उस एक रब को आपके वास्ते वसीले से हम उसकी इबादत करेंगे। ये तो कुरान कहता है। फिर कुरान कहता है कि जब बेटों ने यह जवाब दिया तो आगे से यह जवाब सुन के अल्लाह के नबी हजरत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुतमईन और खामोश हो गए कि जिस चीज की तालीम दी थी, जिस तरफ मैं लेके जाना चाहता था, मेरे बेटे उसी मंजिल पे ही हैं। यानी ये खुदा को मानेंगे और मेरे वसीले के बगैर नहीं, मेरे वसीले के साथ मानेंगे। तो ईमान जब तक बीच में वसीला ना आए, ईमान मुकम्मल नहीं होता। ईमान मुकम्मल जी नहीं होता। हदीस मुबारक है, बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अतानी फ़क़द अताअल्लाह व मन आसानी फ़क़द असल्ला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह ताला की इताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। यानी सिर्फ अल्लाह ताला को मान लेना या अल्लाह ताला की इताअत कर लेना काफी नहीं है। अल्लाह ताला से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पे ईमान लाना जरूरी है। अगर ईमान नहीं होगा तो ईमान कामिल नहीं होगा, ईमान काबिल कबूल भी नहीं होगा। ये थी कुल की बात। उसके बाद लफ्ज आता है हुआ। क्या लफ्ज आता है जी? बस बोली क्या आता है? हुआ। ये कुल हुवल्लाह आप हर वक्त पढ़ते रहते हैं, मैं उसी से तो ही समझा रहा हूं आपको। उसके बाद लफ्ज कुल के बाद लफ्ज आता है हा और वाओ। हुआ, हुआ से मुराद ये वो। हुआ जमीर गायब के लिए इस्तेमाल होती है। ऐसी शय जो मौके पे मौजूद ना हो, नजर ना आ रही हो, उसको हुआ कहते हैं। उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? हुआ। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह काफ आयत नंबर 16 अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शारग से भी ज्यादा करीब हूं। शारग से ज्यादा करीब हूं। जो इतना करीब हो वो गैब तो नहीं ना होता, वो तो हाजिर होता है। इंदी गल है ना जी, आप यहां मौजूद हैं, आप हाजिर हैं, आप गायब नहीं। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि मैं हाजिर हूं और मैं तुम्हारी शारग से भी ज्यादा करीब हूं। लेकिन अल्लाह ताला ऐलान तौहीद करने के लिए अपने लिए गायब की जमीर इस्तेमाल फरमा रहा है। समझाना यह चाहता है कि मैं हूं तो तुम्हारे पास मौजूद, मगर जो मौजूद होने के तुम्हारे पास जराए हैं, मौजूद होने के इल्म हासिल करने के जो तुम्हारे पास जराए हैं, उन जराए में से किसी भी जरिए से तुम जान पहचान नहीं सकते कि मैं तुम्हारे पास मौजूद हूं। इंसान जानता है किसी शय को हवा से खमसा से। हवा से खमसा क्या है? मैंने हाथ से पकड़ा, छुआ तो मैंने महसूस किया कि जी ये चीज मौजूद है। अगर हाथ नहीं लगा सका किस तरह जानूंगा? जबान से चखा है, चीज पता चल गई है। जबान से चख नहीं सका, मैंने नाक से सूंघा है, सूंघने से चीज महसूस हो जाती है। सूंघ नहीं सका, आंखों से देखा है, देखने से महसूस हो जाती है, पता चल जाता है चीज मौजूद है। अगर देख नहीं सका तो आखिरी दर्जा सुनने का, मैंने कानों से सुना है तो मुझे पता चल गया फलां चीज मौजूद है। इसको हवा से खमसा कहते हैं। आप एक चीज को हाथ से टटोल के देख सकते हैं, अगर वो हाथ से टटोलने वाली नहीं है, जुबान से चख के देख सकते हैं। आप चख के नहीं देख पा रहे तो आप सूंघ के महसूस कर सकते हैं उसको। आप सूंघ नहीं पा रहे तो आप देख के महसूस कर सकते हैं।
अगर ये पांचों हवास जवाब दे जाएं तो हम कहते हैं शय मौजूद नहीं है। शय मौजूद, आप यहां मौजूद हैं, इसके मौजूद होने की दलील क्या है? कि मैं आपको देख रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं यहां मौजूद हूं, इसके मौजूद होने की क्या दलील है? मैं आपके सामने मौजूद हूं, आप देख रहे हैं, और अगर किसी को नजर ना आ रहा हो तो वो कानों से सुन रहा है, उसने सुन के जाना है कि मैं यहां मौजूद हूं। तो सुनना, सींगना, चखना, छूना, टटोलना, ये हवास खमसा है, इससे आप जान सकते हैं रब मौजूद तो है, मगर आप रब को छू नहीं सकते। रब को छू नहीं सकते। आप कैसे महसूस करेंगे कि रब है? आप तो हाथ नहीं लगा सकते उसको। आप चख सकते हैं, नहीं, रब को चख के भी आप महसूस नहीं कर सकते। आप रब को सूंघ सकते हैं, सूंघ के भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आप रब को देख सकते हैं, नहीं, आप देख के भी महसूस नहीं कर सकते। आप सुन सकते हैं, हालांकि वो समी है, बसीर है, बोलना उसकी सिफत है, वो बोलता है, मगर हम सुन, मोहब्बत से बोलिए, हम सुन नहीं सकते। उसका वजूद है मगर हम देख नहीं सकते, तो हम कैसे महसूस करेंगे? तो अल्लाह ताला हूं फरमा के समझा ये रहा है कि जिसको तुम अपनी शारक से ज्यादा करीब समझते हो, जान लो कि मैं हूं तो तुम्हारी शारक से ज्यादा करीब। मगर अगर तुमने मेरा इदराक करना है, जानना है, पहचानना है, मुझ तक पहुंचना है, तो जिसको मैंने अपना पैगाम्बर बना के भेजा है उसकी बात सुनो। वो मेरे एक होने पे, मेरे वजूद के ऊपर सबसे बड़ी दलील है, वो शाहिद है, नजीर है, मुबीन है, वो गवाह है। उसकी बात सुनो, उसको मान लो, उसके ऊपर भरोसा करो। उसके ऊपर भरोसा करोगे तो उसके ऊपर भरोसा करके तुम ये तस्लीम कर लोगे कि वाकई खुदा का कोई कहीं ना कहीं पे वजूद जरूर है। जब उसके ऊपर भरोसा करोगे तो फिर तुम जानोगे कि वाकई मैं तुम्हारी शारक से भी ज्यादा करीब हूं। अब कायनात के अंदर बहुत से लोग, करोड़ों अरबों खरबों लोगों का दावा कि खुदा एक है। खुदा, अंबिया सारे के सारे उसके वादा ला शरीक होने का ऐलान करते हैं, मगर गवाह कौन है? किसने देखा है कि ये एक है? सिवाय मेरे नबी की जात के कायनात में किसी ने, जहाली भी ना बोलो तो फिर गल ना हुई। जे थानू शक है भी हुजूर के अलावा आज तक कभी किसी ने ना ये दावा किया और ना ये किसी ने देखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, राई तो रब्बी फी अहसन सूरतिन, मैंने अपने रब को देखा, इस हाल में देखा कि मेरा रब निहायत हसीन व जमील और खूबसूरत था। ये बात 1,24,000 अंबिया में से किसी नबी ने खड़े होकर ये चैलेंज दावा नहीं किया कि मैंने अपने रब को देखा है। सिर्फ ये दावा करने वाली जात मेरे नबी की जात है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके वाहदहू ला शरीक होने के गवाह हैं। उसके ऊपर अगर भरोसा नहीं है तो फिर तौहीद काबिल कबूल, मोहब्बत से बोलिए, काबिल कबूल नहीं है। उसके बाद आखिरी दर्जा जिसके ऊपर आज गुफ्तगू करनी है वो है कुल हुवल्लाहु अहद हो गया। उसके बाद आता है अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह क्या है? मोहब्बत से बोलिए, क्या है? अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह ताला अपनी अव्वल से लेके आखिर तक अल्लाह ताला मौजूद है। इस वक्त हम भी यहां मौजूद हैं, एवं गल है ना जी। हर वो सिफ्त, हर वो काम जो अल्लाह ताला के साथ खास हो, वही चीज बंदे के लिए साबित करना, इसको शिर्क कहते हैं। अल्लाह मौजूद है ना जी, मौजूद, आप भी मौजूद हैं, तो ये बराबरी नहीं। भाई अल्लाह सुनता है, परेशान होकर बैठे हो, कोई नहीं यकीन तो भाई अल्लाह सुनता है ना जी। इसीलिए तो नमाज में हम खड़े होकर रब को पुकारते हैं। अगर वो सुने ना तो पुकारेंगे क्यों? तो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, सुन रहे हैं ना जी। सर हिला देते हैं, ये भी लाख है, बल्कि 1.25 लाख है, बोलते तो नहीं है। आप बोलेंगे तो मैं भी सुनूंगा। भाई रब भी सुनता है, आप भी सुन रहे हैं, तो बराबरी नहीं है ना जी। आप मेरे करीब हैं, मैं आपके करीब हूं। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, रब फरमाता है कि मैं तुम्हारे करीब हूं, तो ये बराबरी नहीं। रब देखता है,
आप भी देख रहे हैं, पूरी कायनात को देखते हैं आप कहते हैं जी मैंने जमाना देख रखा है, रब भी जमाने को देख रहा है, आप भी देखते हैं, वो भी देखता है, तो ये बराबरी नहीं। और शिरक हुआ कि नहीं हुआ? है ना जी। अल्लाह ताला राज़िक है, आप भी राज़िक हैं। हम में से हर बंदा दूसरे का रिज़्क़ का वसीला जरिया बना हुआ है, हम में से हर बंदा दूसरे को रिज़्क़ दे रहा है। खेती बाड़ी, किसान खेती बाड़ी करने वाला कौम को रिज़्क़ नहीं दे रहा, देंदे है ना जी रिज़्क़। सब्जियां उगाने वाला लोगों को रिज़्क़ दे रहा है। अल्लाह भी राज़िक है, ये बंदा भी राज़िक बना हुआ है, तो बराबरी नहीं। गल समझ आई जी। तो अल्लाह ताला भी राज़िक है, हम भी राज़िक हैं। वो भी समी है, बंदा भी समी हो रहा है, वो बसीर है, ये बंदा भी बसीर हो रहा है, वो भी मौजूद है, हम भी मौजूद है। ये फर्क क्या हुआ? फर्क ये है कि अल्लाह ताला मौजूद है, हम भी मौजूद हैं। फर्क ये है कि वो अपने मौजूद होने में किसी का मोहताज नहीं है। वो अजल से है, वो हमेशा से है, वो हमेशा रहेगा, किसी बंदे का मोहताज नहीं है। वो सुनता है, हम भी सुनते हैं, हम सुनने में उसके मोहताज हैं, वो सुनने में किसी का मोहताज। अजी उसने हमें समाअत दी है तो हम सुन रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूं कि रब को भी किसी ने समाअत दी है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता। वो बजाते खुद सुनता है, उसकी ये सिफ्त है, उसकी अपनी जाती सिफ्त है। मगर हम जो सुन रहे हैं, हम उसकी दी हुई ताकत से सुन रहे हैं। हम देख रहे हैं, मेरा रब भी देखता है, वो भी बसीर है, हम भी बसीर हैं। वो देखने में किसी का मोहताज नहीं, मगर हम देखने में उसके मोहताज हैं। वो राज़िक है, रिज़्क़ देता है, हम भी रिज़्क़ देते हैं। वो राज़िक है, हकीकी राज़िक है, वो किसी का मोहताज नहीं। हम राज़िक हैं तो हम आगे किसी के मोहताज है, उसी से लेके देते हैं आगे। अल्लाह समद, वो बेनियाज है, हर शय से बेनियाज है। कायनात के अंदर इब्तदा से लेके इंतहा तक जो शय मौजूद थी, जो शय मौजूद है, क़यामत तक जो शय मौजूद होगी, और आखिर तक जब तक रब चाहेगा जो शय जब जब मौजूद होगी, वो सारी की सारी अपने वजूद में रब की मोहताज है, मगर रब किसी को मोहताज। जब आप ये अकीदा रख लेते हैं ना कि जी फला बंदा उसका वसीला दो तो रब लाजमी पूरी कर देता है, इसी को तो मोहताज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मोहताज कहते हैं। बंदा फला बंदे की बात नहीं टालता, मजबूर हो जाता है ना जी, इतना मजबूर हो जाता है कि अगर वो सिफारिश कर दे तो बंदा उसका इनकार नहीं करता, इसी को मजबूरी कहते हैं। मगर रब किसी का मजबूर नहीं है। रब सारी कायनात रब की मोहताज है, मगर रब किसी का मोहताज नहीं है। तो ये अकीदा रख लेना, एक फर्द के बारे में, किसी दरख्त के बारे में, किसी पत्थर के बारे में, किसी शय के बारे में, हत्ता के किसी इंसान के बारे में, यह अकीदा रख लेना कि अगर इसका वास्ता वसीला दूंगा या इसको वसीला बना के उससे मांगूंगा या इससे मांगूंगा तो ये लाजमी रब से मुझे लेके दे देगा, तो ये साबित करता है कि आपका अकीदा जो है वो शिरक वाला है, ईमान वाला अकीदा नहीं है। अब उसकी एक मिसाल, एग्जाम्पल देता हूं आपको। वो क्या है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये अकीदा बना रखा है कि फलां जगह के ऊपर जाके अगर रब से मांगे तो रब लाजमी देता है। जगह से मुराद ये है, बाद चौकों चौराहों को भी और बाद मज़ारात को भी हमने ये बना रखा है, फलां जगह पे जाके अगर उससे फलां शय मांगूंगा तो रब लाजमी दे देगा। इन्हीं गल है ना जी। दूसरी चीज आ जाती है जो कि हमारे यहां ज्यादा चलती है। लोगों को यकीन दिलाया गया है कि अगर आप अपने घर के ऊपर परचम लगाते हैं, क्या लगाते हैं? आंखों ना जी, परचम लगाते हैं। अब परचम तो हर दूसरे बंदे ने लगाया हुआ है, परचम लगाना ना लगाना एक अलग मसला है, मगर उसके बारे में यह अकीदा रख लेना कि जो लगाएगा रिज़्क़ बढ़ जाएगा, तो राज़िक़ झंडा हुआ। गल समझ आई जी? राज़िक़ कौन हुआ? वो कपड़ा जिसके ऊपर आपने नाम लिखा है, जिसको बनाया आपने है, जिसको रंग आपने दिया है, जिसके ऊपर नाम आपने लिखे, जिसकी हिफाजत आप करते हैं। अल्लाह के नबी जब बुतों के सामने खड़े हुए
गैर खुदा खुदाई का दावा करने वाले के सामने तो अल्लाह के नबी जनाब इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वो है जो देता है, मौत भी देता है, हयात भी देता है, वो किसी का मोहताज नहीं। जिनको तुम खुदा समझते हो वो तो अपनी इबादत नहीं कर सकते। गल समझ आंदी भाई जी? जिनको तुम अपना परवरदिगार समझते हो, जिनको राज़क समझते हो, जिनको समी बसीर समझते हो, जिनको मददगार समझते हो, अगर उनके ऊपर कोई हमला कर दे तो वो अपनी इबादत सारे बुतों को तोड़ के एक बुत के ऊपर मैंने कुल्हाड़ा रखा है तो तुम्हारे सारे बुत तो अपनी हिफाजत नहीं कर सके, तुम्हारी क्या मदद करते हैं? इनके ऊपर मक्खी बैठ जाए तो अपने ऊपर से मक्खी नहीं उड़ा सकते, तुम्हारी हिफाजत क्या करते हैं? इनको परेशानी हो, ये टूट फूट जाए तो ये अपने आप को मुरम्मत नहीं कर सकते, तुम्हें शिफा कहां से देते हैं? तुमने ये अकीदा रखा है और उन्हीं के अकीदे के बिल्कुल सेम टू सेम, कॉपी टू कॉपी हम यहां ले आए। आपने मुख्तलिफ चीजों अजनास के बारे में, मुख्तलिफ अशिया के बारे में अकीदा बना लिया है, फलां शय राज़िक है, वो हमें रिज़्क देती है। और अल्लाह के बंदे राज़िक तो फकत अल्लाह की जात है। राज़िक कौन है? ये हाल ही भी शाक कहते, फिर किसी और को रिज़्क मांग के देख लो। कायनात ही आज तक किसी दावा नहीं किया कि जी मैं राज़िक, राज़िक होने का दावा भी सिर्फ मेरे परवरदिगार तो इलावा किसी ने कायनात ही नहीं किया। सिर्फ रब ने कहा कि मैं राज़िक हूं तुम्हारा, और उसने बार बार कहा है। और हमें रब की बात पे इतना यकीन नहीं आया, हालांकि वो कह रहा है कि मैं राज़िक हूं, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। उसने कहा है, उसके ऊपर भरोसा नहीं, और जिसने नहीं कहा उसके ऊपर यकीन है। उसके ऊपर भाई जिनको मदद के लिए आप पुकारते हो, किसी ने कहा कि मुझे मदद के लिए पुकारो? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप यहां बैठ के उनको मदद के लिए पुकारते हैं क्या? शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी किताब में लिखा कि मेरा मुरीद मुझे मदद के लिए पुकारे तो मैं अल्लाह से ज्यादा जल्दी उसकी मदद करता हूं? किधर लिखा है शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने? आप सुल्तान बहू को पुकारते हैं तो सुल्तान बहू ने लिखा कि रब को ना पुकारो, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आप मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को पुकारते हैं तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कहीं किसी किताब के अंदर कि आप रब को ना पुकारो, मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारी मदद जल्दी कर दूंगा। अब दाता गंज बख्श अली हुजवेरी को पुकारते हैं तो दाता गंज बख्श अली हुजवेरी ने कश्फुल माजूब में कहीं लिखा है कि आप रब को ना पुकारो, रब के मुकाबले में मुझे पुकारोगे तो जल्दी मदद कर दूंगा। किधर लिखा है जी? किसे परेशान हो तुसी ना बोलो, इस वास्ते ना बोलो कि तुसी किहड़ा किताब पढ़ी, किताब तो नहीं ना चुकनी। असी तो सुनिया करामता सुन सुन के दिमाग वड़ गया कीड़ा कि नहीं, रब इतनी जल्दी मदद नहीं करता जितनी औलिया अल्लाह मदद कर देते हैं। यानी अल्लाह ताला दी जात तो उते दी कुछ है भाई। कायनात में हजूर का फरमान से बड़ा सच्चा और सादिक फरमान किसी का नहीं हो सकता। मेरा नबी फरमाता है कि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा हया वाला है। जब कोई बंदा मेरे रब से मांगता है, पुकारता है, रब से किसी चीज का सवाल करता है, अगर वो 3 दफा सवाल कर दे तो रब फरमाता है कि मुझे हया आ जाती है, मैं उसको दे देता हूं। ऐसा भी कोई बंदा होता है, आप 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार हाजिरियां देते हैं मगर मुराद पूरी, फिर बंदा अहले हदीस हो जाता है। नहीं जी मैं सारे मज़ारों पे हाजिरी दी थी, मसला हल नहीं होया। तुम्हें तो एड्रेस किसी ने गलत बताया ना कि मज़ारों से मसाइल हल नहीं होते। मसाइल अल्लाह के घर में, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होने से हल होते हैं। और रह गया ये आखिरी जुमला कह रहा हूं अकीदा तौहीद पे, रह गया ये सवाल कि आप कहेंगे कि जी फलां पत्थर रिज़्क नहीं देता, फलां शय मुश्किलात हल नहीं करती, झंडा अलम लगाने से मसाइल हल नहीं होते। तो हमारे तो बड़े मसले थे, हमने उन मसाइल के हल के लिए ऊपर झंडा लगाया तो मसला हल हो गया। मसला है ना जी, इंज दी मिसाला साडे अंदर मौजूद ने, उन्हां दी गल्लां सुन सुन के सानू यकीन आंदा, फिर असीं भी ला देने जी। जो बुतों से मांगते हैं, आपका क्या ख्याल है कि मट्टी का अपने हाथों का तराशा हुआ बुत सामने रख के हिंदू मांगता है तो उसकी मुराद पूरी नहीं होती? अगर पूरी ना होवे, 1 बारी 2 बारी 5 10 दफा मंगेगा, फिर चुक के बाहर सड़ देगा, तेनू घर च रखने का फायदा की है भाई? वो अपने हाथ से मट्टी का बुत बना के सामने रखते हैं, उससे मांगते हैं। देने वाली जात तो मेरे परवरदिगार की है, वो दे देता है। वो बंदे को और मोहब्बत ना लाखों बंदे नू
दे छड़दा है बंदे का जिस शय के ऊपर यकीन एतमाद हो। हदीस मुबारक है बंदा पत्थर के ऊपर भरोसा करके पत्थर से मांगे, देने वाली जात तो रब की है, वो दे देती है। हिसाबो किताब बाद में होगा क़यामत वाले दिन कि मैंने तो कहा था कि मुझसे मांगो, तुझे किसने कहा कि मेरे गैर से जाके मांग। अपने यकीन की बात है। डिस्परीन की गोली आप एक डॉक्टर से लेते हैं, उस पर एतमाद भरोसा नहीं, आपकी तकलीफ ठीक नहीं होती। दूसरे पे आपको भरोसा है, उसने भी डिस्परीन दी है, मगर यकीन की वजह से आप ठीक हो जाते हैं। भाई कायनात के अंदर रब के जात के सिवा कोई शय रिज़्क देने वाली, बीमारियां दूर करने वाली नहीं। आप उसके अलावा किसी और पे भरोसा कर लेते हैं, अल्लाह ताला आपको आपके भरोसे पे दे देता है, मगर हकीकी मदद करने वाली जात मेरे रब की है। तो कोशिश करें, कोशिश नहीं, मुसलमान कलमा गो के लिए ऊपर फर्ज है कि वो अपने रब की जात के अलावा किसी और के सामने माथा ना टेके, और अपने रब की जात के अलावा किसी और के बारे में यह अकीदा भी ना रखे कि मेरी मुश्किल फलां हल करता है। आखिरी सवाल जो पिछले 3 जुमअतुल मुबारक से लोगों के जहनों में खड़ा हो गया, वो कहते हैं जी ये सारी चीजों की तो नफी कर दी है, तो फिर मज़ारात वाले दे पीछे कम की रह गया, दरबारां दे पीछे वो की कम रह गया जी। उन्होंने को असी रिज़्क भी कोई नहीं मंगना, पुत्र भी कोई नहीं मंगने, परेशानियां भी उन्होंने हल कोई नहीं करनिया, बारिशां भी उन्होंने कोई नहीं देनिया, अगर कारोबार इच बेबरकती हो जाए तो बरकत भी कोई नहीं देनी, उन्होंने कोई शय उन्होंने नहीं देनी, उन्होंने इख्तियार ही कोई नहीं, तो फिर बनाइया क्यों है? वो अल्लाह के वलियों का किरदार कम शम है कि एवं बनाए ने नहीं। अल्लाह के नेक बंदों का सिर्फ एक काम है, इस एक काम के अलावा और कोई काम नहीं है। वो काम क्या है? वो भी सिर्फ जायज है, लाजिम नहीं है, जायज है। वो एक काम क्या है कि अल्लाह के नेक बंदों का, नेक बंदों से मुराद सारे आ रहे, ऊपर नीचे से सारे, गैर खुदा के अलावा, उन नेक बंदों को अल्लाह की बारगाह में वास्ता और वसीला बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? वास्ता और वसीला बना सकते हैं। इसके अलावा गैर खुदा के साथ कोई और अकीदा रखना जायज है। वास्ता वसीला ये है, बारी ताला फलां बंदा तेरा बहुत नेक बंदा है, इसको तेरी बारगाह में वास्ता वसीला बनाता हूं, इसके सदके से मेरी औलाद नहीं है, औलाद अता फरमा। ठीक है, आप अगर वास्ता नहीं देते, वास्ता जरूरी नहीं, अगर नहीं देते डायरेक्ट खुदा से मांगते हैं, बारी ताला तूने मुझे पैदा किया है, बगैर किसी मांगे के पैदा कर दिया है, और मेरी कोई इसके अंदर नेकी थी, इसके बावजूद तूने पैदा कर दिया, तेरा करम था, एहसान था, फजल था, बारी ताला अब भी फजल फरमा, मेरी औलाद नहीं, मुझे औलाद अता फरमा। अगर इस तरह रब से मांगेंगे, डायरेक्ट मांगेंगे तब भी वो दे देगा, वसीला बना के मांगेंगे तब भी दे देगा, जिस तरीके से मांगेंगे वो दे देगा। अगर आप गैर खुदा के अलावा किसी और से मांगेंगे जाके, वो नहीं देगा। देने वाली जात फिर भी रब की है, लेकिन वो कल क़यामत वाले दिन उन्हें डंडा बड़ा डाडा चलाना कि जो मैं आके सी मेरे को मंगना थे, मेरे सिवा किसी और को क्यों मंगे। इसलिए कोशिश करें अपने अकीदा तौहीद की इस्लाह करें कि अल्लाह की जात के सिवा किसी को पुकारना। त्रै जो मैं बोल बोल के थक गए थे, तुम एक बारी भी नहीं बोले, आखो तो सही। अल्लाह की जात के सिवा किसी को पुकारना नहीं है, किसी से मांगना नहीं है। अगर मांगना है तो वो अल्लाह ताला से मांगना है। अल्लाह ताला हमें दीन को सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए।